बिजनेस और मजदूरी। बिजनेस और मजदूरी में क्या फ़र्क है? वो कौन लोग हैं जो मजदूरी करते हैं और वो कौन लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, जो बैठकर बिजनेस करते हैं। और एक वो लोग हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, उसके बाद उनको 500 रुपए की दिहाड़ी मिलती है। लेकिन एक वो व्यक्ति है जो बैठकर हज़ारों रुपए कमा लेता है और उस पर इतनी मेहनत नहीं पड़ती जितनी मेहनत उस मज़दूर पर पड़ती है जो कि मज़दूरी करता है। आप बखूबी जानते हैं कि मज़दूर मज़दूर आदमी क्यों बनता है, और ये भी आप जानते हैं कि बिजनेसमैन बनने के लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, अगर मेहनत से इंसान बिजनेसमैन बनता तो सबसे ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मजदूर होता। क्योंकि जितनी मेहनत मजदूर करता है, पल्लेदार करते हैं, और ये मंडियों में जो लोग काम करते हैं, बोरियां उठाते हैं, ये लोग जितनी मेहनत करते हैं, शायद इतनी मेहनत हम और आप जो भी और भी लोग जो बिजनेस करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन वजह क्या है कि ये लोग मजदूरी ही करते रह गए, ये लोग बिजनेस की तरफ क्यों नहीं आए? क्यों? क्योंकि इनके जहन में एक ही चीज़ है, मुझे इतना काम करना है और 500 रुपये हासिल कर लेना है। इनकी सोच जो है वो एक लेवल तक है, एक मुख्तसर सी सोच है। लेकिन इनकी सोच और एक बिजनेसमैन की सोच में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये पैसे को खर्च करता है अपने नज़रिए के हिसाब से, लेकिन वो खर्च करता है, एक बिजनेसमैन खर्च करता है, उसका नज़रिया अलग होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले मेहनत की नहीं बल्कि माइंड की ज़रूरत होती है, अकल की ज़रूरत होती है, दिमाग की ज़रूरत होती है। अगर जिसके अंदर दिमाग है तो वो कम मेहनत करके भी ज़्यादा पैसा कमा सकता है। लेकिन जिसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं है, सोचने की बुद्धि नहीं है, तो उसको मजदूरी करके 200, 300, 400, 500 रुपये कमाना ही उसका एक मुकद्दर है। लेकिन अगर आपके अंदर जहन है, आपके अंदर दिमाग है, तो आप थोड़ी सी ही मेहनत से, थोड़ी मेहनत से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। इसी को कहते हैं टैलेंट, इसी को टैलेंट कहते हैं। जिन लोगों के अंदर टैलेंट होता है वो लोग कम वक्त के अंदर बहुत ही कम समय में बुलंदियां हासिल कर लेते हैं, और कम मेहनत से ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन मजदूर जो होता है वो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाता, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाता, टैलेंट नहीं दिखाता। उसका सुबह कह दिया तुम्हें इतनी ईंटें साफ करनी है, बस उसने ईंटें साफ करी, अपनी पैसे लिए और चल दिया। ठीक है, ना कोई उसके अंदर दिमाग की बात, ना कुछ। और एक टैलेंटेड जो बंदा होता है उसके अंदर एक चीज़ और होती है, सब्र। अगर उसका काम अभी हल्का है तो वो छोड़कर नहीं भागेगा, बल्कि इस्तेमाल कर उस पर जमा रहेगा और इंतज़ार करेगा उस वक्त का, कि वो वक्त आएगा कि मेरा काम एकदम तेज़ी से चलेगा। ठीक इसी तरीके से जो ये वीडियो अभी चलेगी आपके सामने, इस वीडियो में एक तरबूज वाला था, जो कि एक तो वो था जिसके अंदर कम अकल थी। उसने क्या किया, तरबूज नहीं बिक रहा है यहाँ, रेट कम कर दिए। ठीक है, बराबर वाला जो था उसने उसके सारे तरबूज खरीद लिए। अब उसका पल्ला खाली हो गया, इसके पास सारे तरबूज आ गए। अब इसने 10 का बेचने के बजाय 25 का रेट लिख दिया और 25 में ही इसके बिक गए। तो हमें इससे ये सीख मिली, हमारे पास सब्र होना चाहिए और दिमाग होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। पैसा तो एक बात की बात है, लेकिन दिमाग बहुत ज़रूरी है और सब्र बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं वीडियो में।
अभी अभी आपने देखा कि एक तरबूज वाला तरबूज बेच रहा था जिसकी कीमत 10 रुपए थी। उसके तरबूज बिक रहे थे। उसके बराबर वाला जो था वो 15 का बेच रहा था। ठीक है, लेकिन एक 10 का बेच रहा था, एक 15 का बेच रहा था। उसने देखा मेरे तरबूज नहीं बिक रहे। सब्र तो इनके पास है नहीं, बेसब्र इंसान है। तो वही जल्दी बेचने के चक्कर में 15 से रेट लिस्ट लगा दी 10 रुपए की। अब बराबर वाले ने देखा ये 10 का देने लगा, सस्ता कर दिया इनने। 8-10 पीस थे उसके पास, उनने सारे पैसे उसको दिए और सारे तरबूज लेकर अपने पास रख लिए। वो 10 का बेच रहा था। अब उसने क्या करा, उसने 15 और 10 25 25 रुपए लिखे और पर्चा टांग दिया। अब जो भी कस्टमर आ रहा है वो 25 रुपए का एक तरबूज लेकर जाता है। और जो बराबर वाला दुकानदार था वो देखता रह गया कि इसने आखिर क्या किया। बहुत ही शातिर बच्चा है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। और जरा से पैसों का बिजनेस, इसी को कहते हैं। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है यार, हम बिजनेस कैसे करें, हमारे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, हम बिजनेस कैसे करें। अगर आपके पास दिमाग है, माइंड है, तो आप बिना पैसे के भी व्यापार कर सकते हैं, बिना पैसे के भी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आपने इस बच्चे को देखा, अगर इस तरीके से दिमाग लगाकर काम कोई करे तो वो तरक्की हासिल कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और, टैलेंट के साथ साथ धीरज भी होना ज़रूरी है, सब्र भी होना ज़रूरी है। ये नहीं कि अभी लाए और अभी एकदम माल तुम्हारा हो गया। थोड़ा वक्त लगता है हर काम को चलने में। और अगर आप उस वक्त का इंतज़ार करोगे तो आपका कारोबार बहुत तरक्की करेगा। लेकिन सब्र बहुत ज़रूरी है और माइंड बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि जो मज़दूरी करने वाले लोग हैं वो आज भी मज़दूरी कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को भी हमने देखा है जो हमारे सामने अंडा पिल खेला करते थे, कीड़े गंदी नालियों में घूरों पे ऐसे वगैरह वगैरह खेला करते थे। लेकिन आज वो लोग अपने टैलेंट की वजह से बहुत आगे पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर टैलेंट था। पैसा नहीं था लेकिन टैलेंट था, और आज वो लोग उस टैलेंट की वजह से काफ़ी आगे पहुंच गए। और वो भी लोग मौजूद हैं जो 20-30 साल पहले से मजदूरी करते आ रहे हैं और आज भी वो लोग मजदूरी कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग नहीं चलाया, उन्होंने कुछ बड़ा करने की सोची ही नहीं। लेकिन जिसके पास सोच होती है कुछ बड़ा करने की, वही इंसान बड़ा करता है। और वही व्यक्ति बड़ा बनता है जिसके पास कुछ बड़ा करने की समझ और सोच होती है। बड़ा सोचोगे तभी बड़ा होगा। लेकिन अगर हमारे पास माइंड में ही कुछ नहीं है तो वो क्या कर पाएगा। अगर मान लीजिए मैंने ये सोचा है कि मैं दिल्ली जाऊंगा कल, ठीक है। आज मैं सोचूंगा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। आज मैंने प्लान बनाया कि कल मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं आज ही से उसकी तैयारी करूंगा और मुझे कल हर हाल में दिल्ली के लिए निकलना है घर से। तब तो मैं दिल्ली पहुंच पाऊंगा। लेकिन अगर मैं सोचूं ना तो मैं दिल्ली कैसे पहुंचूंगा। कहने का साफ साफ मकसद यही है कि किसी भी काम को करने के लिए उसको सोचना ज़रूरी है, उसका टारगेट बनाना ज़रूरी है, उसका उसके लिए एक मिशन तैयार करना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए हर चीज़ का एक टारगेट होता है। अगर आपके पास कोई टारगेट है तो आप उस टारगेट को अचीव ज़रूर करोगे। लेकिन अगर हमारा कोई मकसद नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब मकसद होता है तभी आदमी उस मकसद में कामयाब होता है, और बिना मकसद के कोई काम पूरा नहीं होता है। ठीक है, हर चीज़ का एक मकसद होता है, तो अपना एक मकसद बनाइए, ज़िंदगी का एक एक टारगेट बनाइए कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है और उस चीज़ पर मेहनत कीजिए, तब वो चीज़ आपको मिलेगी। अदरवाइज़ वो चीज़ नहीं मिलेगी। जब तक हम अपना एक मिशन नहीं बनाएंगे, एक टारगेट नहीं बनाएंगे और एक अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जब तक हमें किनारे का पता ही नहीं होगा तो हमारी सवारी ठहरेगी कैसे। और जब हमें मकान का ही नहीं पता होगा तो हम रुकेंगे कैसे। ठीक इसीलिए हमें टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें अचीव करना है, क्या क्या चीज़ें हासिल करना है, कितनी बुलंदी पर मुझे जाना है, और कितनी दौलत मुझे कमानी है, किस लेवल पर मुझे जाना है, ये चीज़ मेरे माइंड में पहले से पहले मौजूद होना चाहिए। तभी तो मैं मेहनत के साथ, लगन के साथ
उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब मेरे पास कोई मकसद ही नहीं है तो मैं तो खाऊँगा, सोऊँगा अपने आराम से। खाना खाया, लेटे, सुबह हो गई, फिर खाया, फिर सो गए, फिर सुबह हो गई। इस तरीके से जो ज़िंदगी बची-कुची ज़िंदगी है वो कट जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास मकसद होगा तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा मकसद पूरा करना है। बस समझाने का मकसद यही है कि वो लोग आज भी मज़दूरी कर रहे हैं जिन्होंने कोई टारगेट नहीं बनाया है, जिनने दिमाग नहीं चलाया, जिनके दिमागों में सोच नहीं है, जिनके माइंड में इस कदर की सोच नहीं है आगे बढ़ने की, तो वो आज भी लोग मज़दूरी कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास ऊँचे सपने थे, बड़े-बड़े टारगेट थे इनके सामने और उन्होंने मेहनत की लगन से, मज़बूती के साथ उन इरादों पर डटे रहे, पकड़े रहे। स्थिति खराब भी आईं, अच्छी भी आईं, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और वो लगे रहे और आज वो लोग कामयाब हैं। हमें भी ऐसा ही करना है, अपना टारगेट बनाइए और उस टारगेट पर काम कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी।